ऑपोजिट लेन में आ जाऊंगा। इस कॉर्नर में आपको आउटर एज, राइट साइड कॉर्नर जो है आउटर एज से शुरू करना है, और जो लेफ्ट साइड कॉर्नर से आपको इनर एज से शुरू करना है। देखिए आगे फिर से और एक राइट कॉर्नर है, मैं लेफ्ट साइड का एज पकड़ा, देन आई विल टेक द कॉर्नर्स। और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है, आपका स्टीयरिंग ग्रिप जनरली आप कैसे भी चलाओ, इट डजेंट मैटर्स, बट पर्टिकुलरली कॉर्नर्स में आपका स्टीयरिंग ग्रिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड फर्म होना चाहिए। अगर वहाँ पे आपका ग्रिप लूज़ होता है देन कोई एक्सीडेंट को प्रिवेंट नहीं कर सकता है, अनअवॉइडेबल कंडीशन हो जाएगा, वहाँ पे आप गाड़ी को कंट्रोल कर ही नहीं पाओगे। देखिए यहाँ पे कॉर्नर है, मैं कॉर्नर नहीं लिया, ओवरटेक नहीं किया, मैं फिर से कॉर्नर पे स्टिक किया, लेन डिसिप्लिन मेंटेन किया, एंड देन आई कंटिन्यूड। तो ये चीज़ को मेंटेन करें। तो हम बात कर रहे थे ग्रिप के बारे में, तो कौन सा ग्रिप कॉर्नर में सबसे बेस्ट होता है? जो आपका नॉर्मल ग्रिप, जनरली आपका जो थंब है उसको हम सजेस्ट करते हैं कि स्टीयरिंग के इनर साइड पे ना रहे, वो बाहर ओपन रहे, जैसे बाहर ऐसे ओपन रहे थंब। लेकिन जब भी आप कॉर्नर्स में आए देन द पोजीशन शुड बी 9 and 3, स्टीयरिंग पोजीशन 9 and 3, और उसमें भी लॉक्ड ग्रिप रहे, आपका थंब्स लॉक करे, स्टीयरिंग को कम्प्लीटली लॉक करे और काफ़ी फर्म हो, काफ़ी टाइट हो। और अगर आप कोई स्टीयरिंग कवर यूज़ करते हो, जैसे स्लिप ऑन कवर्स होते हैं, वैसे कवर्स काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं कॉर्नर्स में, क्योंकि वो लूजन हो सकते हैं, तो स्टीयरिंग फेलियर हो सकता है, उसमें आपके ग्रिप से स्टीयरिंग मूव हो सकता है। अभी देखिए ये पर्टिकुलर एक व्हीकल है, छोटा सा मोटरसाइकिल है, बट स्टिल आई एम मेंटेनिंग द लेन। अब मैं उसको ओवरटेक करूँगा क्योंकि सामने का जो नेक्स्ट 100-250 मीटर्स है वो क्लियर था, उसमें कोई व्हीकल नहीं आया। तो नाइट ओवरटेक्स में इस चीज़ को ध्यान रखें। अगेन देयर इज़ अ व्हीकल, जब भी कोई इनकमिंग ट्रैफिक आता है आपको हमेशा लोअर बीम देना है। जैसे फिर से ये माइल्ड कॉर्नर है, तो कॉर्नर्स में हमेशा ग्रिप लॉक्ड और नॉर्मल कंडीशन में ओपन ग्रिप। नॉर्मल कंडीशन में ओपन ग्रिप इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में चांसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा ये है कि आपको रैपिड सर्व करना पड़ सकता है। जब रैपिडली आप व्हीकल को कंट्रोल करोगे तो वो लॉक ग्रिप से होना डिफ़िकल्ट है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द डिमांड इज़ ओपन ग्रिप। ये चीज़ ध्यान रखें, जैसे ही आप हाईवे में चढ़ें ट्राई टू मेंटेन द स्पीड फास्ट। कोई भी हाईवे में आप स्लो आप तो जॉइन तो स्लो स्पीड में करोगे, द मोमेंट यू मर्ज इनटू द हाईवे पुश योर स्पीड, थोड़ा सा स्पीड को रेस करें और ट्राई टू मेंटेन द स्पीड द अदर व्हीकल आर मेंटेनिंग एट द सेम टाइम। अगर आप स्पीड मेंटेन नहीं करोगे देन यू डोंट बिलीव देयर कुड बी अ डेवास्टेटिंग एक्सीडेंट कुड हैपन। और हमेशा हेवी व्हीकल्स को ओवरटेक करने से पहले काफ़ी ध्यान रखें व्हीकल किस तरफ मूव करेगा, उसका मोटिव क्या है, क्या वो किसी को ओवरटेक करने जा रहा है या फिर वो कहीं पे पार्क होने के लिए जा रहा है। जब ये सब चीज़ें आप एंटिसिपेट कर लेते हो, प्रेडिक्ट कर लेते हो, तब
ईजी होता है आपका ओवरटेक प्लान करने के लिए। और हमेशा ओवरटेक प्लान करें, अनप्लैन्ड ओवरटेक्स ना करें। अगर आपका व्हीकल काफ़ी पावरफुल है देन इट विल सेव यू एट सम अनप्लैन्ड ओवरटेक्स, बट अगर व्हीकल पावरफुल नहीं है देन इट विल बी ए स्टेलमेट सिचुएशन, जहाँ से बच पाना विल बी लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो ऑलवेज प्लान योर ओवरटेक्स एंड शिफ्ट टू अ लोअर गियर व्हेन यू इनिशिएट अ ओवरटेक। एक हाईवे है, नेशनल हाईवे, आप देख सकते हो मार्क रोड मार्क्स थोड़े से डिस्टिंक्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर रोड्स। तो इसमें आपको लेन डिसिप्लिन मेंटेन तो करना है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसे भी आते हैं जिसमें आपको लेफ़्ट साइड से ओवरटेक करना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल नाउ दिस ट्रक, इसको लेफ़्ट साइड से ओवरटेक करने से पहले आई विल टेक द इन्फॉर्मेशन कि क्या इन्फॉर्मेशन है। इस कंडीशन में मैं ओवरटेक नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज आप देख रहे हो धीरे धीरे रोड नैरो हो रहा है, दो बहुत स्पेस है यहाँ पे, व्हीकल आराम से निकल सकता था, मैं थोड़ा सा बूस्ट दे के निकल सकता था। बट ऐसे केसेस में आप रिस्क मिटिगेट नहीं कर रहे हो, वेयरएज आप रिस्क बढ़ा रहे हो फॉर एनी रीज़न। जस्ट इमेजिन उस ट्रक का लेट्स सपोज उसका फ्रंट लेफ्ट टायर ब्रस्ट हो जाता है, तो वो ट्रक क्या करेगा, immediately it will swerve to the left and it will crash to your vehicle। तो ये फोर थिंकिंग आपको करना होगा, ये फॉरवर्ड थिंकिंग आपको करना चाहिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं इस पर्टिकुलर डिसीज़न का। तो ऐसे ही आप रिस्क मिटिगेट करते हो। जैसे ही आप रिस्क को असेस कर लेते हो कि पर्टिकुलर रिस्क क्या हो सकते हैं एक पर्टिकुलर डिसीज़न का, then only you can find the ways to mitigate it। और एक जनरल ह्यूमन टेंडेंसी ये होता है, जब आप एक स्पीड में चलते हो और आपको सामने का रोड पे कॉन्फिडेंस नहीं आता है क्योंकि विजिबिलिटी उतना नहीं है, आपका हेडलाइट्स का फोकस उतना नहीं है, देन व्हाट वी यूज्ड टू डू, वी यूज्ड टू ब्लिंक द हेडलाइट्स। तब आप ये समझ लेना आपका ब्रेन वो जो इन्फॉर्मेशन आता है उसको लाइक कंप्लीटली वो उसे प्रोसेस नहीं कर पाता है। इन्फॉर्मेशन ओवरलोडिंग भी होता है और कुछ इन्फॉर्मेशन अनप्रोसेस्ड हो जाते हैं उसमें। तो जब भी आप रोड में जाते हो और आपको ऐसा लगता है कि सामने का रोड थोड़ा सा लाइक इट इज़ डार्कर, मुझे दिख नहीं रहा आगे क्या है, ऐसे कंडीशंस में ऑटोमेटिकली आप चाहो ना चाहो सबकॉन्शियसली द ब्रेन स्टार्ट्स टू प्रोसेस द योर मोटर न्यूरॉन्स और आप तुरंत से आगे ब्लिंक करना चालू कर देते हो। इसका मतलब ही यही है कि जो लाइट आपको दिखाया जा रहा है, जो लाइट आपके सामने है आपके पर्टिकुलर व्हीकल के, उस लाइट के हिसाब से आपका स्पीड ज़्यादा है। जब आपका स्पीड ज़्यादा होता है और लाइट इनएडिक्वेट होता है तब जाके आप ऐसे काम करते हो। तो उस सिचुएशन में आपको करना कुछ नहीं है, जस्ट प्रेस योर ब्रेक पेडल एंड रिड्यूस द स्पीड। अब देखना ऑटोमेटिकली वो करना आप छोड़ दोगे। तो ये छोटे छोटे बेसिक नुएंसेस हैं जो नाइट ड्राइविंग में आपको ध्यान रखनी चाहिए।